हेलो एवरीवन, आई एम तुषांगी गुप्ता। वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो कि एसएससी सीजीएल 2019 के टियर 3 या डिस्क्रिप्टिव जो कि 22 नवंबर को शेड्यूल्ड है उसमें आ सकते हैं, और इसको हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज़ द करेंट टॉपिक्स जो आजकल इम्पॉर्टेंट हैं, आजकल के टाइम में जो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। सो फर्स्ट ऑफ दैम इज़ इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अब इसका इम्पैक्ट वो आपसे इंडिया के रेस्पेक्ट में भी पूछ सकते हैं और ग्लोबल रेस्पेक्ट में भी। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ग्लोबली लोगों की हेल्थ में, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, सोशल लाइफ पे लोगों की क्या इम्पैक्ट पड़ा है, और जो पहले हम लोगों से मिलते जुलते थे, अब जो न्यू नॉर्मल है, जो हमें मास्क लगा के चलना होता है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी होती है, इन सब चीज़ों को कवर करते हुए वो आपसे किसी भी एस्पेक्ट पर पूछ सकते हैं। और अगर कोई एस्पेक्ट मेंशन नहीं है, से केवल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 लिखा है, तो आप अपने टॉपिक में ये सारे एस्पेक्ट्स को कवर करिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अब कोविड की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस पर भी पूछा जा सकता है। देन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू NEP 2020 आई है, उसको आप डिटेल में पढ़ के जाइए, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड SSC टॉपिक्स पूछता रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो इस पे भी आ सकता है, ये काफ़ी रिसेंट और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इन दिनों। एंड देन ऑनलाइन एजुकेशन, और ऑनलाइन एजुकेशन ही नहीं, ऑनलाइन जितना भी कुछ ई मार्केटिंग या फिर जो भी कुछ ऑनलाइन सारी सर्विसेज हो रही हैं, उनसे रिलेटेड कुछ भी, डिजिटल इंडिया पे कुछ भी आ सकता है। देन पोल्यूशन, जो स्टबल बढ़ने की वजह से पंजाब, हरियाणा और यूपी में स्टबल बढ़ने की वजह से दिल्ली में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस सब से रिलेटेड आ सकता है। देन मेंटल हेल्थ इशू, ये भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों ने इस बीच सुसाइड वगैरह किया है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। सो मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, इससे कैसे बचा जाए, इस सब पे आप पढ़ के जाइए। देन फार्म बिल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या सही है या नहीं है, प्रोज एंड कॉन्स, ये सब। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है सोशल इश्यूज़। अब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि करंट नहीं है, लेकिन ये हमेशा चर्चा में रहते ही हैं। सो दीज आर जो एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं कि कहीं भी कैसे भी पूछे जा सकते हैं। सो लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी, और ये सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में भी आ सकता है, बट SSC ज़्यादातर इंडिया के रेस्पेक्ट में ही पूछता है। सो पॉवर्टी इन इंडिया, इलिटरेसी इन इंडिया, इसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर्स थोड़े बहुत याद करके जाइए। जो सेंसस 2011 था, तो उसमें इंडिया का पॉवर्टी रेट कितना है या इलिटरेसी रेट कितना है, मेन में कितना है, विमेन में कितना है, देन कौन सा स्टेट में सबसे कम है, किस में सबसे ज़्यादा है, ये सब कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स आप उसके अकॉर्डिंग याद करके जाइए। देन वेमेन एम्पावरमेंट, ये भी एक एवरग्रीन टॉपिक है और ये हर बार लगता है कि आ सकता है, सो इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देन यूनिफॉर्म सिविल कोड, करप्शन, ये सब कुछ टॉपिक्स, और इन सब में आप इनका सोल्यूशन भी ज़रूर दीजिएगा एंड में, कंक्लूजन में, कि कैसे इनको सॉल्व किया जा सकता है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, और हमेशा पॉजिटिव नोट पे ही ख़त्म करिए। देन टेररिज्म, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे कि लास्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन पे आया था कि क्या उसने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं या किस हद तक किए हैं, तो इसी तरह आयुष्मान भारत के लिए आ सकता है। देन सौभाग्य योजना, PM किसान योजना, PM उज्ज्वला योजना, फिर मिशन इंद्रधनुष, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अटल पेंशन स्कीम, फिट इंडिया मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल हेल्थ वगैरह को लेके लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये सारी स्कीम्स, और ध्यान रहे कि किसी भी स्कीम को आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट, लेकिन आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, ज़्यादातर आपको पॉजिटिव्स ही देने हैं इन सब स्कीम्स के। कहाँ लॉन्च हुई, कौन सी डेट को लॉन्च हुई, क्या इनका एम था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना मीट हुआ है, और ज़्यादातर आपको प्रोज ही देने हैं और कॉन्स एक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा मत दीजिएगा। देन फाइनेंस और इकोनॉमी कैटेगरी है, इसमें GST आ सकता है। GST अभी तक नहीं पूछा गया है, तो बहुत चांसेस हैं कि हाउ फार हैज़ GST अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इस तरह से आ सकता है। देन यूनिवर्सल बेसिक इनकम, फिर प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा पिछले दिनों ट्रेंड में था। देन इंडियाज़ GDP, और इस समय काफ़ी ज़्यादा डाउन भी गई है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है।
फिर इन्वायरमेंट, ये भी बहुत बड़ा इशू एक इन्वायरमेंट का आजकल चल रहा है। जैसे कि लॉकडाउन में हमने देखा कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो गई थी, पोल्यूशन कितना कम हो गया था, वाटर क्लियर हो गया था वाटर बॉडीज़ का। तो इस तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लाइमेट चेंज, ग्रेटा थनबर्ग का नाम आपने सुना होगा, जो कि एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी लास्ट टाइम। तो ये वाटर क्राइसिस, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स और विलेजेस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वाटर क्राइसिस में हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, देन फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, तो फ्लड्स एंड साइक्लोन्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है। और इसमें हम कैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट करें, जैसे फ्लड्स या साइक्लोन्स को कैसे प्रिवेंट करें, या फिर केदारनाथ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इशू बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। तो ये सब। देन प्लास्टिक, अ बून और अ बेन, कि प्लास्टिक पोल्यूशन हमें पता है कितना ज़्यादा बढ़ गया है। ओशंस में कुछ ही टाइम में फ़िश से ज़्यादा प्लास्टिक होने वाला है, सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट इशू। दैन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि इन सब चीज़ों को, डेवलपमेंट को करते करते भी हम इन्वायरमेंट को कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कैसे हम डेवलपमेंट और नेचर दोनों साथ साथ कैसे बैलेंस करें, उसके ऊपर। देन टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। कॉलेजेस, स्कूल्स सब ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन पर ही निर्भर हैं अभी। साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पैम्स और गलत लिंक्स ये सब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाल लिए जाते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी। एंड डिजिटल इंडिया ऑफ कोर्स। देन रोल ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि इस समय ट्विटर और ये सब चीज़ें ही ऐसी हो गई हैं कि आप अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हो, तो इनका रोल क्या हो गया है। जैसे कि हमारा ही कैंपेन था स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, तो सोशल मीडिया की वजह से कितना हेल्प हुआ हमको, और इस तरह से आप इसके प्रोज और कॉन्स ये सब पढ़ के जाना। देन इसरो के पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, चंद्रयान, मंगलयान, तो ये सब आपको पढ़ के जाने हैं। देन कुछ एथिक्स यानी मॉरल वैल्यू से रिलेटेड भी टॉपिक्स एसएससी पूछता है। जैसे कि एक टॉपिक आया था ओल्ड एज एंड सोशल सिक्योरिटी, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली या एल्डर्स, इस तरह से भी टॉपिक्स आते हैं। तो जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर आ सकता है। फिर ट्रेड्स ऑफ अ गुड सिविल सर्वेंट या ट्रेड्स ऑफ अ गुड ऑफिसर। देन ट्रेड्स ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेड्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट भी आ सकता है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, एल्डर्स, इस तरह के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है जो करंट रिलेटेड आते हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, देन कंसिडर अनअकैडमी विच इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आपको बस अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है और उसमें जाकर आप इतने सारे एग्ज़ाम्स में से अपना कोई भी गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अपना गोल सेलेक्ट करने के बाद यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स। आपके डेली लाइफ क्विजेज हुआ करेंगी, उनका डिस्कशन भी होता है। देन आपके डाउट सेशंस भी होते हैं, एंड जो आपके उसमें मॉक्स होते हैं उनका अच्छा एनालिसिस भी होता है। आपको इतने सारे टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं और एक ही फ़ीस के अंदर, और इसकी फ़ीस भी बहुत रीज़नेबल है। दैट इज़ जस्ट 300 पर मंथ से स्टार्टिंग है एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन की। एंड यू गेट सो मेनी एजुकेटर्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सभी के इतने सारे एजुकेटर्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं, और आपको इसके लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदना पड़ता। इट्स जस्ट अ वन टाइम सब्सक्रिप्शन। आप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर अपने हिसाब से ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। एंड यू विल गेट अनलिमिटेड कोर्सेज, और फिर आप उसके बाद उसके PDF भी मिल जाती है आपको विद एनोटेशंस, विदाउट एनोटेशंस। एंड अगर आप लाइव अटेंड नहीं भी कर पा रहे हैं तो कुछ ही देर बाद उसका रिकॉर्डेड सेशन भी आ जाता है। एंड इट इज़ मच बेटर देन ऑफलाइन कोचिंग, बिकॉज इसमें आपका आने जाने का टाइम नहीं खर्च होता, और वैसे भी इस समय ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हैं। सो दिस इज़ द ओनली वे वी कैन कंटिन्यू विद आवर स्टडीज़। सो गो फॉर इट। और जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेंगे, देन यू कैन यूज़ माई कोड तुषांगी10, दैट इज़ TUSHANGI10, और ये कोड यूज़ करते ही आपको अपने सब्सक्रिप्शन फ़ी पे इंस्टेंटली 10% ऑफ मिल जाएगा। सो जस्ट डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, और उसमें आप टॉप एजुकेटर्स के फ्री और प्लस कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। फ्री कोर्सेज भी होते हैं, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है देन यू कैन गो फॉर फ्री लाइव क्लासेज ऑल्सो, जो कि होते रहते हैं। एंड प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जस्ट यूज़ माई कोड तुषांगी10 एंड अवेल ऑल द कोर्सेज इन सच लेस फीस।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. एंड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर कुछ मिस हो गए हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उनको पिन कर दूँगी. एंड इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and subscribe to the channel. This is Tushangi signing off. Bye.